बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है, जो कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जो चैप्टर है ये हमने पढ़ना है। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर है और चैप्टर 7 चल रहा है। इसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये हमारा चैप्टर 7 है। इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये हमारा टॉपिक है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हमने सबसे जो पहला पॉइंट है, हमने ये देखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है। अगर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन की वजह से हमें एक नई चीज़ बन जाती है। उस नई चीज़ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं। रिएक्टेंट के मिलने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन विच मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल रहे टू गिव प्रोडक्ट। इसको हम रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन हो गया। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है। हम अगर कागज़ को जलाते हैं, कागज़ को जो जलाने का जो अमल है ये क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कहलाता है। हम फ्यूल जला रहे हैं, फ्यूल को जो बर्न कर रहे हैं, ये जो फ्यूल का जो बर्निंग है, जो बर्निंग का प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? ये रिएक्शन कहलाता है। अब ये जो फ्यूल है, फ्यूल ऑक्सीजन के साथ मिल गया और इसको हमने स्पार्क दे दिया। अब ये रिएक्टेंट हो गए। ऑक्सीजन और फ्यूल रिएक्टेंट हो गए। इन दोनों का आपस में मिल जाने की वजह से अब हमें गैसेस मिल रहे हैं, वेपर्स मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है। अब इसमें जो वेपर्स मिल रहे हैं, जो गैसेस मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो है दो किस्म के हैं। आम तौर पे जो ज़्यादा मशहूर है वो केमिकल रिएक्शन दो किस्म के हैं। रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन ये कितने टाइप्स के हैं? ये 2 टाइप्स के हैं। रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। रिएक्शन दो किस्म के हैं। एक का नाम है इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिएक्शन। एक का नाम है इररिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे का नाम रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो ये दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस टू टाइप्स के हैं। एक टाइप में हम एक टाइप का नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे टाइप का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसको कैसे हम डिफ़ाइन करें, इसमें यह है कि आप अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, मैं अब इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात मैंने करनी है, तो इसको अगर आप समझना चाह रहे हैं तो बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब मैंने क्या किया, मैंने फ्यूल लिया, फ्यूल के लेने के बाद उसको जला दिया। अब ये जल गया। इसके जल जाने के बाद हमें आम तौर पे, अगर ये फ्यूल हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं तो उनको जलाने की वजह से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, वाटर वेपर्स मिलते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अब ये दोनों यहाँ पे वापस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा आपस में नहीं मिल सकते हैं इस रिएक्शन के दौरान। तो इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरे आसान अल्फाज में, हमने फ्यूल को बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद हमें दोबारा यही फ्यूल नहीं मिलता है, ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड है। अब ये देखें, खाना है, हमने क्या किया, हमने खा लिया, हमने खाना खाने के बाद ये फूड डाइजेस्ट हो गया। अब ये वापस खाने की शक्ल में नहीं आएगा, उसी शक्ल में वापस नहीं आएगा। तो इसको क्या कहना है, इसको कहना है ये ऐसा रिएक्शन है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है। वो एक डायरेक्शन क्या है, रिएक्टेंट है, आपस में मिले, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये एक डायरेक्शन कहलाएगा। अगर कोई भी रिएक्शन है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट है, साथ में सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। इन दोनों के मिलने की वजह से यहाँ पे हमें सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है और सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। इनके ये इस तरह मिलने की वजह से अब ये दोनों आपस में मिल गए। सिल्वर नाइट्रेट लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया, सोडियम क्लोराइड लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों को मिक्स करवा दिया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब ये दोनों वापस सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो इसको क्या कहते हैं, ये वन डायरेक्शन। ये देखिए एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, इसको यहाँ से हटा दो, ये देखिए ये सिंगल डायरेक्शन है। अगर कोई रिएक्शन है जो सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया, उसको इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है। ये दो हिस्सों में टूट गया, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलते हैं। इनके ना मिलने की वजह से अब ये दोबारा पानी में कन्वर्ट नहीं होते हैं अगर कंडीशन नॉर्मल है। तो ये जो काम हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये एक डायरेक्शन में हुआ है,
इस एक डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन in which reaction moves in one direction only is called irreversible reaction। अगर रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, रिएक्टेंट के मिलने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहलाएगा, और ये इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इसको हम इररिवर्सिबल रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। इररिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने का तरीका यह है कि हम एक एरो बनाते हैं और उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाएगा? ये इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इररिवर्सिबल रिएक्शन के बाद अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने इस बात को भी एक बार फिर देखनी होगी कि इररिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट विल नॉट रिकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। तो ये दोबारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के तरफ नहीं जाएगा, इसको इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जो दूसरा टाइप आता है उस दूसरे टाइप को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इसका उलट है। कैसा उलट है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस वो जो प्रोडक्ट जो बन चुका है वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन ले लो और ये आयोडीन है। अब ये जो है ये हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ, ये हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हुआ। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। अगर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है कहाँ? हाइड्रोजन आयोडाइड में, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या कहलाएगा? ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो ये मैंने अलग अलग आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये इसी के ऊपर, ये फॉरवर्ड, ऊपर वाला फॉरवर्ड के लिए है, नीचे वाला रिवर्स के लिए है। ये जो साइन ऑफ एरो है ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ये फिर हमें ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट है ये वापस टूट कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल, रिवर्स हो गया, वापस रिवर्स हो गया है। इसी तरह अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, हम ऐसा करते हैं नाइट्रोजन ले लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे अमोनिया बना देते हैं। अमोनिया के बनाने की वजह से अब ये देखें, ये यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। इसके मिलने की वजह से
ये कौन सा रिएक्शन बन रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। ये अमोनिया वापस टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, जिसमें रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों जो है ये बना रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको हमने बैलेंस करना है, ये बैलेंस कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे, इन दोनों के आपस में मिलने की वजह से ये प्रोडक्ट बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये वापस टूट कर कहाँ जा रहा है? रिएक्टेंट के साइड पे जा रहा है। तो ये जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस टूटकर सल्फर डाई और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह ये पानी है, लिक्विड के शक्ल में है, लिक्विड है, ये कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर्स वापस लिक्विड की शक्ल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसको जो है इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हमने फिर दो किस्म के एरोज लगाने हैं। उनमें से एक एरो इस तरह हाफ एरो लिखते हैं, एक दूसरा इस तरह हाफ एरो लिखते हैं। जब दो हाफ एरो लिखते हैं, दो हाफ एरो के लिखने की वजह से ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं तो अब हमने क्या लिखना होगा? हमने लिखना होगा द टाइप ऑफ रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है? विच मूव्स कहाँ? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन as well as रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड में भी जा रहा है, रिवर्स में भी जा रहा है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एट सूटेबल कंडीशन। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कंडीशन अगर सूटेबल है तो ये फिर एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये अब इसमें यह है, इसको शो करने का तरीका क्या है? इसको या तो हम इस तरह शो करते हैं, इस तरफ भी एरो खींच लेते हैं, इस तरफ भी एरो बना लेते हैं, या तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, या फिर इसके लिखने का तरीका यह है कि हाफ इसको इधर लिखते हैं और हाफ इसको ऐसा लिखते हैं। ये भी जो है ये भी क्या कहलाता है? ये भी इसको भी लिखने का ये तरीका है। तो ये दोनों जो है रिवर्सिबल हो गए और इरिवर्सिबल हो गए हैं। इनको लिखने के लिए हमने क्या करना है? हमने जो है ये जो दो एरो हम लिखते हैं, इसको एक फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, एक रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। यहाँ दूसरी बात ये भी है कि ये अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो समझाने जा रहा हूँ वो है इक्विलिब्रियम की स्टेट के। इक्विलिब्रियम की स्टेट का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिएक्शन जिसमें इन विच क्या होता है? रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। रिवर्स इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये जो कंडीशन आती है, इस कंडीशन का क्या नाम है? इस कंडीशन का नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि एक टाइप का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अमूमन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिल गए, रिएक्टेंट के आपस में मिल जाने के बाद ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, और प्रोडक्ट के बनने के बाद जो है ये रिएक्शन अगर स्टॉप हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दोनों तरफ पे बराबर हो जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये होता है द रिएक्शन स्टॉप्स। रिएक्शन क्या कर रहा है? रुक जाता है। द रिएक्शन स्टॉप्स कब रुक जाता है? when इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है, is attained। इक्विलिब्रियम हासिल हो गया। इक्विलिब्रियम के हासिल होते ही रिएक्शन रुक जाता है, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये जब इक्वल हो जाते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स become equal to number of products। रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब इक्वल हो जाते हैं टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। जब रिएक्टेंट के साइड पे और प्रोडक्ट के साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स जब दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं, इन दोनों तरफ के बराबर हो जाने की वजह से ये जो कंडीशन बन जाती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को भी इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस कंडीशन में फिर ये बात है कि जब रिएक्टेंट आपस में प्रोडक्ट बना देता है, तो ये और इक्विलिब्रियम में जो ही पहुंच गया तो ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। रिएक्शन स्टॉप होने का मतलब यह है कि मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जब मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका नाम हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है उसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये है कि हमने ये देखना है कि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करें कि इक्विलिब्रियम के दो फेज होते हैं, टू फेज ऑफ इक्विलिब्रियम, टू फेज ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। एक में ये होता है कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, स्टेट इज चेंज्ड, फिजिकल स्टेट चेंज होता है। इसका मतलब यह है पानी बुखारात में तब्दील हो रहा है। पानी क्या है? एक फिजिकल स्टेट है। वेपर्स क्या है? गैसियस स्टेट में है, और ये दूसरा फिजिकल स्टेट है। ये फिर वेपर्स ठंडे होके वापस पानी में तब्दील हो जाते हैं, पानी गर्म होके वापस वेपर्स में तब्दील हो जाता है। ये पानी
हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर्स हीट इवॉल्व करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस किस्म के कंडीशन को हम कहते हैं फिज़िकल इक्विलिब्रियम। ये जो है फिज़िकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। फिज़िकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, ये जब पानी जब कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब ये वेपर्स बन गए, अब ये वेपर्स जब बन गए हैं तो ये वेपर्स वापस इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या है, कंडेंसेशन है। यहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस करना है, और यहाँ पे जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस करना है। इवेपोरेशन का प्रोसेस हम करते हैं, ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है। और ये जो दूसरा है ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस में उतनी ही हीट जब इवॉल्व हो जाती है, इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस वाली कंडीशन को हम फिजिकल स्टेट चेंज्ड, फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड, इसको हम कहते हैं। इस फिजिकल स्टेट में फिर ये होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है। इस प्रोसेस के कंटिन्यूसली होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये मुसलसल ये पोजीशन एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होती हैं। इस कन्वर्जन के प्रोसेस को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, इक्विलिब्रियम भी आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम आ गया है, हासिल हो गया। इक्विलिब्रियम के हासिल होने के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये रिकन्वर्ट हो रहा है इनटू रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स में रिकन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ ये होता है कि अगर ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, अगर ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन के हालत में है, इक्विलिब्रियम के हालत में है, इस इक्विलिब्रियम के हालत में होने की वजह से होता ये है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। रिएक्टेंट का जो मिकदार है वो मिकदार उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट का जो मिकदार है वो मिकदार इतना ही रहेगा, क्योंकि जितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में वापस रिकन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी अगर सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आमतौर पे जो नेचर में जो अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम में अक्सर चीज़ें हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नज़र आ रही होती हैं। उनमें से एक मिसाल अगर हमारा पानी के प्रोसेस का हम देखते हैं तो पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स में इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स जो है ठंडे हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, वापस लिक्विड में आ रहे हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस मूव कर रहा होता है। इस मूव करने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वो फिर हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड, दो नाम हैं इसके, नाइट्रस
एनहाइड्राइड। नाइट्रस एनहाइड्राइड को हमने एक क्लोज कंटेनर में डाल दिया। क्लोज कंटेनर में डालने के बाद शुरू में ये क्या होता है, थोड़ा सा जो इसका जो अमाउंट है ये अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है किस में, NO2 में, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्राउन है, ये ब्राउन कलर का गैस है। ये जो कलर है, ये जो गैस है, ये गैस ब्राउन कलर का है। ये शुरू में हमने एक ग्लास कंटेनर है, उस ग्लास कंटेनर में हमने नाइट्रस एनहाइड्राइड डाल दिया। नाइट्रस एनहाइड्राइड जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रोजन परऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्राउन है। इसका मतलब यह है शुरू में हमें ग्लास में नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन कलर की गैस बन रही है। ये जो ब्राउन कलर की गैस है ये वापस नाइट्रस एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। वो जो ब्राउन कलर की गैस है वो वापस डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस चल रहा होता है। इस वाले प्रोसेस को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में ये चीज़ें एक गैस दूसरे में कन्वर्ट हो रही है और जो दूसरी गैस है ये वापस रिकन्वर्ट हो रही है। इस प्रोसेस को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम अगर ये देखना चाहते हैं कि इसका अगर हम कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो वो ग्राफ हम ऐसा करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये एक ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे टाइम रख लेते हैं, ये टाइम हो जाएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन रख लेते हैं। शुरू में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो हम टाइम 0 रखते हैं और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको भी हम 0 रखते हैं, लेकिन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हम ज़्यादा रखते हैं। ये रिएक्टेंट हो गया और यहाँ नीचे जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के गुजरने की वजह से ये जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट होता जा रहा है, इसकी मिकदार कम होती जा रही है, इसकी मिकदार कम होती जा रही। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाती है। ये रिएक्शन अब स्टार्ट हो गया, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें ये प्रोडक्ट की मिकदार मज़ीद नहीं बढ़ रही होती है। यहाँ पे ये जो है ये किसके लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है। ये जो लिखा हुआ है ये किसके लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है। और ये जो लाइन लिखी हुई किसके लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए है। ये रिएक्टेंट के लिए है। अब ये देखिए रिएक्टेंट शुरू में ज़्यादा है, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम एक ख़ास अमाउंट तक कम होने के बाद फिर मज़ीद कम नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट है, शुरू में कम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ख़ास अमाउंट तक पहुंचने के बाद फिर ये मज़ीद नहीं बढ़ रहा है। जब हम ग्राफ की मदद से हम इस कंडीशन को ढूंढ लेते हैं तो इस जगह को जहाँ पे मज़ीद रिएक्टेंट की मिकदार नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्ट की मिकदार नहीं बढ़ रही है, इस जगह को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाती है। और ये जो मिक्सचर हमें यहाँ पे मिलता है, जो इक्विलिब्रियम के हालत में जो मिक्सचर हमें मिलता है, उस मिक्सचर को इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर के नाम से हमने इसको पढ़ना है। और इनकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है
ये इसमें जो भी अमाउंट मौजूद है इस अमाउंट को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं। ये सारी की सारी बातें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं, वो ये है कि हमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में भी ये चीज़ें सामने बता दी गई है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हमने रिएक्शन देखा है। रिएक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्ट करने की वजह से प्रोडक्ट बन जाता है। और रिएक्शन जो है, रिएक्शन के टाइप्स है, रिएक्शन के टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के टाइप्स हैं। रिएक्शन के टाइप्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक किस्म के टाइप को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, दूसरे किस्म के टाइप को इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन है जो सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यह ऐसा रिएक्शन है जो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आता है। और इसको हम इसके अगर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं तो फ्यूल को बर्न करने के बाद हमें दोबारा वही फ्यूल नहीं मिलता है। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वही फूड हमें दोबारा नहीं मिलता है। इसी तरह अगर हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो पानी में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो नॉर्मल कंडीशन में वापस पानी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इन सब को क्या कहते हैं, इन सब को इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन फिर क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, रिएक्टेंट के आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट जो ही बन जाता है, तैयार हो जाता है, और तैयार होने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के तरफ जा रहा है इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों में हो रहा होता है। इसको दिखाने का, लिखने का तरीका यह है कि या तो दोनों तरफ आप एरो के साइन लगा दो या हाफ एरोज आप दोनों तरफ लिख दो, तो ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन ये है कि रिएक्टेंट के साइड पे जितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के साइड पे भी अगर उतने ही मोल्स हो जाते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और दूसरी अच्छी डेफिनेशन हमने देखनी है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन बन रहा है के तरफ प्रोडक्ट बन रहा है, उसी स्पीड से अगर वापस प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम दोनों का सेम है, इसको फिर कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम दो किस्म के हैं, एक को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है इसमें यह होता है कि जो ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो ही बराबर हो गया तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मज़ीद जो है इसमें सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ बराबर होते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। ये जब बराबर होते हैं तो हम इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ये इस तरह कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रहा होता है। जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा होता है लेकिन रिएक्टेंट की मिकदार में और प्रोडक्ट की मिकदार में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं, इसलिए इनकी मिकदार में फ़र्क नहीं आएगा।
अगर हम ग्राफ के ज़रिए से चीज़ें देखना चाहते हैं तो ग्राफ में ये है कि ये रिएक्टेंट है, शुरू में मिकदार में ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, टाइम के गुज़रने के साथ साथ ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अब अगर हम प्रोडक्ट के साइड पे आ जाते हैं तो कंसंट्रेशन जो बढ़ती, कंसंट्रेशन के टाइम के गुज़रने के साथ साथ कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की बढ़ रही है। लेकिन ग्राफ में हमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है, एक ख़ास कंसंट्रेशन तक पहुंचने के बाद, एक ख़ास कंसंट्रेशन के पहुंचने के बाद हमें ये देखने में आ रहा है कि मज़ीद कंसंट्रेशन ना रिएक्टेंट की चेंज हो रही है, ना प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और हम ये भी मालूम कर सकते हैं ग्राफ के ज़रिए से कि कितने टाइम के बाद, अगर हम सेकंड्स ले रहे हैं, मिनट्स ले रहे हैं, हम ये बता सकते हैं कि कितने टाइम के बाद इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। ये सारी की सारी बातें ये जो है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक